हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9 थे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। आज हम लोग मैथ फर्स्ट वाले टॉपिक में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे अभी तक आप लोग। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है बोर्ड पर, राइट 3 नंबर whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखिए स्टूडेंट, आपको पहले भी बताया जा चुका है डेफिनेशन में कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं, और रेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले आते हैं, और रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी आते हैं। तो इसमें देखिए आपसे कहा गया है कि थ्री नंबर्स आपको लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। तो आपको पहले से ही क्लियरली पता है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो इसका आंसर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, आप लोग देखिए। सबसे पहले आप लोग इसमें लिखेंगे all irrational numbers are non-terminating all irrational numbers are non-terminating and non-recurring। देखिए, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। देन थ्री numbers are √2। देखिए, √2 एक इरेशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसी टाइप से √3 भी है, और एक और आप यूज कर सकते हैं √5। ये सभी नंबर्स ऐसे हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। ओके, तो आप इसके आंसर में ये 3 एग्जाम्पल ऐसे 3 नंबर्स लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखिए, यहाँ पर 5/7 और 9/11 क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो देखिए, 5/7 और 9/11 के बीच में अगर आप इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। डेसिमल एक्सपेंशन इसलिए लिखना होगा कि जिससे आपको ये मालूम चल पाए कि इन दोनों नंबर्स के बीच में हम कौन कौन से नंबर कंसीडर कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रा इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको 5/7 दिया गया है, तो आप 5/7 का डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर 7 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट यूज करेंगे, यहाँ पर 0 होगा, 7 का 49 होगा। इसके बाद आप इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ पर 1 होगा। पॉइंट आप यूज़ कर चुके हैं तो एक 0 इंक्रीज करिए, फिर 7 के अंदर 7 करेंगे आप, यहाँ से आपको माइनस करना होगा तो आपको 3 मिलेगा। फिर से पॉइंट लगा है आपका, अब आप 0 इंक्रीज कर लीजिए। अब आप लिखेंगे 7 4 जा 28, इसको माइनस करेंगे, आपके पास 2 आएगा, और पॉइंट यूज़ कर चुके हैं आप, तो यहाँ एक 0 इंक्रीज कर लीजिए। फिर आप लिखिएगा 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ देखिए 6 होगा माइनस करने पर। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या होगा,
अब आप फिर पॉइंट यूज़ कर चुके हैं तो आप 0 इंक्रीज कर देंगे। तो इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए हम आपको ये डिवाइड इस तरफ से फिर से स्टार्ट करके बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने 7 से डिवाइड कर लिया है यहाँ पर। तो अब आपको लास्ट में देखिए क्या मिला है, 5 मिल गया है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लास्ट में आपको 5 मिल गया है। अब आप पॉइंट के बाद 0 इंक्रीज करेंगे तो देखिए क्या होगा, 50। और जब ये 50 होगा तो ये डिवाइड यहाँ से फिर से ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से 7 आ जाएगा और ये 59, ये नंबर फिर से इसी तरह से रिपीट होने लग जाएगा। तो इससे हमें ये मालूम चला कि यहाँ पर 5/7 की जो वैल्यू होगी वो होगी इक्वल 0.714285 और इसके बाद फिर से ये नंबर रिपीट होने लगेगा। तो आप इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 0.714285 और इसके ऊपर आप बार यूज कर दीजिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से ये नंबर फिर से रिपीट होने लगेगा 714285 के बाद ये डिजिट्स फिर से रिपीट होगी, इसलिए आप इसको बार लगाकर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये तो आपने 5/7 को ब्रेक करा, यहाँ पर आपने डिवाइड किया है। अब आप सिमिलरली पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, 5/7 का डिवाइड ये वाला आप इसके साथ लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिए सिमिलरली अब आपको 9/11 का डिवाइड करना होगा। तो अब आपको क्या लिखना होगा, नाउ वी हैव, आप देखिए आपके पास क्या है 9/11। देखिए अब आपको 9/11 का डिवाइड करके दिखाना होगा। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर डिवाइड कर लें, 11 से आपको 9 डिवाइड करना होगा। तो इस डिवाइड के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पॉइंट लगाएंगे आप 0 इंक्रीज करिए, यहाँ पर 8 बार ले जाइएगा, यहाँ पर 2 होगा। तो पॉइंट यूज कर चुके हैं आप। अब आप यहाँ पर 0 इंक्रीज कर लीजिए, उसके बाद 11 बन जा 11 कर लीजिएगा। तो अब आप इसको माइनस कर लीजिए, ओके। देखिए बेटा, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे, आपके पास 9 आएगा यहाँ से। फिर इसके बाद आप पॉइंट लगा है तो आप 0 इंक्रीज करेंगे तो देखिए आपके पास ये 90 फिर से मिल जाएगा, क्योंकि आपने 90 से ही यहाँ पर डिवाइड स्टार्ट किया था। तो अब आपके पास 90 आ गया। अब आप यहाँ पर फिर इसको 8 टाइम्स लेंगे, 88 आएगा। फिर यहाँ पर लेंगे आपके पास 2 कैरी होगा। इसका मीन्स हुआ ये प्रोसीजर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए 81 के बाद फिर से अब 81 आपको मिलेगा और फिर आगे भी आपको 81 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि 9/11 की जो वैल्यू होगी वो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में 0.81 होगी और वैसे 0.81 ऐसे करके ये रिपीट होती जाएगी। तो हम लोग इसको 0.81 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये दोनों का हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया है बेटा। अब आपको एक काम करना है, अब आपको ऐसे रैशनल, ये तो रैशनल नंबर्स हैं, अब आपको ऐसे इरेशनल नंबर्स लेने होंगे जो 5/7 और 9/11 के बिटवीन में होते हैं। तो आइए हम लोग देखें वो नंबर कौन से हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर फाइनल लाइन क्या लिखनी है, irrational numbers between 5/7 and 9/11 should have non-terminating
देखिए इसका मीन्स ये है कि जो 5/7 और 9/11 के बिटवीन में इरेशनल नंबर्स होंगे वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। सो वी हैव three irrational numbers। देखिए हम यहाँ पर 3 irrational numbers कौन कौन से लेट कर सकते हैं, जैसे 0.7 ये पहला नंबर होगा, 0.720, 7200, 7200, इसी तरह से और भी एक तो हम लोग ये नंबर लेट कर सकते हैं। इसी तरह 0.730, 7300, 7300, इस तरह के नंबर्स भी आप लेट कर सकते हैं। और इसी तरह देखिए 9/11 की वैल्यू है 0.81, तो आप इस तरह का एक नंबर ऐसे भी लेट कर सकते हैं, 0.80, 800, 800 और 80, इस तरह का नंबर। तो हम लोग इस तरह के कोई भी 3 इरेशनल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 5/7 और 9/11 के बिटवीन में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 714 से ये नंबर बड़े हैं और 81 से ये नंबर क्या हैं, छोटे हैं। इसका मतलब इनके बिटवीन के नंबर्स हैं। अब हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर्स है और कौन से इरेशनल नंबर्स है। तो देखिए स्टूडेंट, √23, देखिए √23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप √23 की वैल्यू निकालेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं इस टाइप के नंबर, वो सब इरेशनल नंबर हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे फर्स्ट वाले को पूछा जाएगा √23, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। It is not a perfect square, so it is a irrational number। देखिए ये क्या है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। अब देखिए √225 ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप इसके में क्या लिखेंगे, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये देखिए 0.3796, देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि यहाँ पर 6 के बाद ये डिवाइड फिनिश हो गया है, तो आप लिखेंगे इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसी तरह से बेटा आप इनको भी जस्टिफाई क्लासीफाई कर लीजिएगा। तो आज आप लोगों को इस एक्सरसाइज के 9 तक के क्वेश्चन सभी को ट्राई करने होंगे और अपना होमवर्क सबमिट करना होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।